अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टेंस सीरीज़ का हमारा आज अगला टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसके फ़िक्रे कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होता है इसका फिक्रा हमें बताता है कि एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, यानी कि एक्शन या एक्टिविटी जो है वो मुस्तकबिल में जारी रहेगी। क्योंकि हमने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू या हिंदी के इस टेंस के जो फिक्रे होते हैं उनके आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के अल्फाज आते हैं जिनसे आप फिक्रे को आप पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस का है। व्यूअर्स, एग्जाम्पल के तौर पर वो सबक याद कर रहा होगा तो इसकी इंग्लिश है ही विल बी लर्निंग अ लेसन। अनदर एग्जाम्पल, वो नावल पढ़ रही होगी तो इसकी इंग्लिश है शी विल बी रीडिंग अ नावल। व्यूअर्स, किसी भी टेंस के बारे में दो चीज़ें हैं, टू थिंग्स हैं। इफ़ यू विल कीप इन योर माइंड यू विल लर्न द टेंस। फर्स्ट थिंग इज ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और सेकंड चीज़ जो है वो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो इस टेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी या शैल बी में से आपने चूज़ करना होता है। व्यूअर्स, शैल बी जो होगा तब होगा जब आई या वी जो है आपका सब्जेक्ट होंगे, तो तब आपने शैल बी लगाना है। अदरवाइज व्यूअर्स आपने विल बी लगाना है, चाहे वो कोई प्रोनाउन है या नाउन है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी इस टेंस के अंदर व्यूअर्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है। व्यूअर्स, सिंपल सेंटेंसेस बनाने इंतहाई आसान है। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल बी शैल बी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो खाना पका रही होगी तो इसकी इंग्लिश है शी विल बी कुकिंग मील। यहाँ पर विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और कुकिंग जो है आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। अनदर एग्जाम्पल, वो बाजार जा रहे होंगे तो इसकी इंग्लिश है दे विल बी गोइंग टू बाजार। विल बी यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे के साथ विल इस्तेमाल होता है, और गोइंग क्या है आपकी आईएनजी फॉर्म है। व्यूअर्स, नेगेटिव फिक्रे बनाने इंतहाई आसान है। तो हम क्या करते हैं कि विल और बी के दरमियान में नॉट लगता है, यानी कि आपने विल बी नॉट नहीं लगाना, बल्कि विल बी या शैल बी दोनों के दरमियान में नॉट आता है। जैसे विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर फिक्रा है वो जानवरों की देखभाल नहीं कर रहा होगा तो इसकी इंग्लिश है ही विल नॉट बी लुकिंग आफ्टर द एनिमल्स। यहाँ पर क्या है, हमने विल एंड बी के दरमियान में नॉट लगा, यानी कि विल नॉट बी। तो व्यूअर्स, अनदर एग्जाम्पल, मेहमान खसूसी इनामात तकसीम नहीं कर रहा होगा तो व्यूअर्स इसकी इंग्लिश है द चीफ गेस्ट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेस। तो हमने यहाँ पर भी विल और बी के दरमियान में नॉट लगाया है। व्यूअर्स, इसके सवालिया फ़िक्रे, इंट्रोगेटिव फ़िक्रे जो हैं वो बनाने इतने मुश्किल नहीं हैं। हमने जस्ट क्या करना है, विल और शेल को बाहर लेके आना है, और बी जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी से पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या वो हमें मिलने आ रहा होगा तो व्यूअर्स इसकी इंग्लिश है विल ही बी कमिंग टू सी अस। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर विल को स्टार्ट में लेके आ गए हैं और ही जो है उसके बाद आपने बी लगाया है कमिंग से पहले। तो ये फिक्रा जो है क्वेश्चन में चेंज हो जाता है जब आप विल या शैल को स्टार्ट में ले आते हैं और आईएनजी फॉर्म से पहले आप बी लगाते हैं, यानी कि आप ये ऐसे नहीं लिख सकते विल बी ही कमिंग, ये ऐसे लिखेंगे तो ये फिक्रा इनकरेक्ट होगा ग्रामेटिकली। अनदर एग्जाम्पल, क्या असलम खाना खा रहा होगा तो व्यूअर्स इसकी इंग्लिश है विल असलम बी ईटिंग मील। तो हमने बी जो है वो ईटिंग से पहले और असलम के बाद लिखना है। अगर आप लिखेंगे विल बी असलम ईटिंग मील तो ये इनकरेक्ट होगा ग्रामेटिकली। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी
और आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।